गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास तक हमने जो आपकी फर्स्ट बुक है भाषा भारती, उसके पार्ट 3 जो थे वो पूरे कंप्लीट कर लिए हैं क्वेश्चन आंसर सहित। तो आप उसके फेयर कॉपी जो है कंप्लीट करके रखिएगा। अब जो सामने आप देख रहे हैं ये आपकी बुक सेकंड है जिसका नाम है सहायक वचन। ठीक है, तो अब सहायक वचन का पार्ट 1 से हम शुरू करेंगे। उसके बाद में आपको मैं क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करती जाऊंगी। सहायक वचन और भाषा भारती इन दोनों की कॉपीज आपको अलग अलग बनानी है। ठीक है, एक ही कॉपी में नहीं करना है, दोनों की कॉपी आपकी अलग अलग बनेगी। नाउ स्टूडेंट्स, जो सामने आप देख रहे हैं अध्याय 1 पाषाण काल से ताम्र पाषाण काल तक, ये जो क्वेश्चन बेस्ड है ये मध्य प्रदेश के जो ऐतिहासिक दृश्य जो है, मतलब इतिहास में मध्य प्रदेश में क्या क्या हुआ, किस किस जगह पर कौन कौन से चीजें मिली। पाषाण युग, पाषाण मतलब होता है पत्थर का युग। ठीक है, पाषाण युग मतलब पत्थर का युग, पाषाण मतलब पत्थर। तो जो पुराने टाइम का जो पाषाण काल से लेकर ताम्र पाषाण काल तक किस किस जगह पे क्या क्या खुदाई चली, कौन कौन सी चीजें मिली है, वहाँ किस काल की है वो, ये सब इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, पढ़ना कंटिन्यू करते हैं। अब पाषाण काल किसी भी नगर, प्रांत और देश की प्रागैतिहासिकता का पता भूगर्भ विज्ञान की खोज व उत्खननों से प्राप्त औजारों, सिक्कों, बर्तन, कलाकृतियों आदि से पता लगता है। उत्खनन मतलब होता है खोदना, जमीन में से जो खोदते हैं। भूगर्भ मतलब जो पृथ्वी का जो गर्भ का खुदाई के दौरान जो जो विज्ञान प्राप्त होता है, कौन कौन सी परतें हैं, किस किस में कौन सी मिट्टी मिली हुई है, या कौन कौन से खनिज पदार्थ इसमें से मिट्टी में से प्राप्त हो रहे हैं। तो ये सब जो चीजें हैं ये भूगर्भ विज्ञान में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, उत्खनन मतलब होता है चीज, जमीन को जो खोदना। ठीक है, किसी भी चीज को खोदने को बोलते हैं उत्खनन करना। तो किसी भी जगह को अगर हम खोदते हैं या वहां का भूगर्भ जो है हम वो देखते हैं, तो इन चीजों से क्या प्राप्त होते हैं हमको, औजार, सिक्के, बर्तन, कलाकृतियां, ये बहुत सारी चीजें हमें प्राप्त होती है। और तभी से हमको पता लगता है कि उस काल में या उस पर्टिकुलर टाइम में क्या क्या खोज हुई थी, कौन राजा था, वहाँ कैसे सिक्के चलते थे, लोग कैसे अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, ये सभी उस काल की महिमा को प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत करते हैं। किसी भी पर्टिकुलर टाइम की जो चीजें चलती है उसका प्रूफ देते हैं ये चीजें कि हाँ ये चीजें उस काल की थी। सेकेंड पैराग्राफ पढ़ना शुरू करते हैं। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का अस्तित्व प्रागैतिहासिक काल से है। प्रागैतिहासिक काल शब्द मुख्य रूप से पाषाण काल के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे ऐतिहासिक बोलते हैं, ऐसे प्रागैतिहासिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये पाषाण काल के लिए मुख्यतः ये शब्द प्रयोग में लाया जाता है। और सभ्यताओं के विकास का यह प्रारंभिक काल था, जहाँ से सभ्यता शुरू हुई थी। जैसे आपने हड़प्पा संस्कृति पढ़ी होगी या मोहनजोदड़ो पढ़ी होगी, तो जहाँ से सभ्यताओं की शुरुआत जो हुई थी वो पाषाण काल से ही शुरू हुई थी। माना जाता है कि पाषाण युग वह युग है जब मनुष्य पत्थरों के औजार बनाकर हिंसक जानवरों से अपनी रक्षा करने वाला आदि मानव दिखाई पड़ता है। ऐसा माना जाता है, इसका प्रूव नहीं है, ऐसा माना जाता है कि इस टाइम में जो है जो मानव था उसने पत्थरों से अपने औजार बनाए थे। उस टाइम कोई पर्टिकुलर औजार तो बने नहीं थे, तो पत्थरों को ही उसने बिल्कुल तीक्ष्ण करके, तीखा करके और अपने हथियारों का रूप दिया था, और इस प्रकार से वो जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करता था। तब मानव जंगलों, पर्वतों, नदी घाटियों में विचरण करता था तथा कंदमूल, फल और पशुओं का शिकार कर अपना पेट भरता था, एवं पहाड़ों की सुरक्षित गुफाओं को आश्रय स्थल बना लिया करता था। कैसा था उस टाइम मानव? जंगलों में रहता था, पर्वत, नदियों, ऐसी जगह पे घूमता, विचरण मतलब घूमना, विचरण करता रहता था। कंदमूल, फल, जो जंगल में जो जो भी खाने की चीज मिलती है वो ये फलों से अपना पेट भरता था, या पशुओं के मांस से उनका शिकार करके अपना पेट भरता था। और रहता कहाँ था वो?
पहाड़ों में जो गुफाएं रहती है वहां पे वो आश्रय स्थल मतलब अपना घर बना के वहीं पर रहता था। मध्य प्रदेश आदि मानव की जीवन स्थली के रूप में दिखाई देता है। मध्य प्रदेश में ऐसे ऐसे सबूत मिले हैं जहाँ पे लगता था कि आदि मानव यहाँ पर रहता था, यही उसका जीवन था। प्रदेश में विभिन्न भागों में किए गए उत्खननों और खोजों के प्रागैतिहासिक सभ्यता के चिन्ह मिले हैं। जो प्रदेश में बहुत सारी जगह पर जहाँ पे खोज हुई है या खुदाई हुई है तो वहाँ पे बहुत सारे चिन्ह मिले हैं ऐसे, तो लगता है कि यहाँ पर आदि मानव पहले रहा करते थे। कुछ स्थानों पर गेंडा, दरियाई घोड़ा, सूअर, हिरण आदि की उपस्थिति के प्रमाण व जीवाश्म मिले हैं। जीवाश्म मतलब क्या होता है, जब जीव जंतु मर जाते हैं तो जमीन में वो दब जाते हैं, ठीक है, और दबने के बाद में जब धीरे 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 उनका जो है शरीर नष्ट होता है तो अंदर की जो हड्डियां और ये सब रहती है तो वो अवशेष के रूप में हो जाती है, तो वो जीवाश्म कहलाते हैं। ठीक है, नर्मदा की घाटी जीवाश्मों के मामले में बहुत प्रसिद्ध है। नर्मदा की जो घाटी है वहां पे बहुत सारे जीवाश्म मिलते हैं। ठीक है, अब जीवाश्म हो सकते हैं कि जीव जंतु के भी हो, प्राणियों के भी हो, वहां की वस्तुओं के भी हो जो जमीन में दब चुकी है। जब कभी जीव जंतु के अस्थि पंजर हजारों साल में पत्थर में परिवर्तित हो जाते तो उसे जीवाश्म कहते हैं। क्या लिखा है इसमें कि जब कभी जीव जंतु के अस्थि, जो उनकी अंदर की हड्डियां रहती है, मांस तो गल जाता है पर हड्डियां जो रहती है वो हजारों सालों में पत्थर में बदल जाती है, उसको क्या बोलते हैं, जीवाश्म कहते हैं। अमरकंटक से लेकर होशंगाबाद तक नर्मदा के किनारे पूरा पाषाण युग के अनेक अवशेष मिले हैं। कहाँ से, अमरकंटक से लेकर होशंगाबाद तक, वहां पे पूरा पाषाण जो युग था, पाषाण युग पढ़ रहे थे अभी तक, अब पूरा पाषाण युग के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां बहुत सारे अवशेष मिले हैं। अवशेष मतलब जो बचे हुए चिन्ह रहते हैं वो चीजें शेष वहां पे मिली है। पत्थर की एक हस्त कुल्हाड़ी मतलब हाथ से चलाने वाली जो पत्थर की कुल्हाड़ी, पहले के लोग कोई लोहा तो था नहीं, लोहे की खोज नहीं होती तो पत्थरों से ही अपनी औजार बनाते थे, तो वहाँ पत्थर की एक कुल्हाड़ी तथा प्राचीन काल के हाथी, गेंडा, दरियाई घोड़े, रीछ, भैंसा आदि के अस्थि पंजर नरसिंहपुर के पास भूतरा में उपलब्ध हुए हैं। ये सब जितने भी जानवर हैं इनके जो जीवाश्म जिसे कह सकते हैं, जो उनकी हड्डियां हैं वो नरसिंहपुरा के पास भूतरा में उपलब्ध हुई है। जिन परत में हस्त कुल्हाड़ी मिली है वह लगभग 4 लाख वर्ष प्राचीन मानी गई है। जमीन खोदने पे जहाँ पे जिस परत में भी यह हस्त कुल्हाड़ी मिली है तो उसको अध्ययन करने पे ये पता चला है कि लगभग 4 लाख वर्ष पुरानी हो सकती है ये कुल्हाड़ी। 1982 में नर्मदा घाटी के सीहोर जिले के बुधनी तहसील के गांव हथनोरा में आदि मानव का पत्थर बन चुका कपाल मिला है। ठीक है, इस जगह पे जो सीहोर की जो ये बुधनी तहसील है वहां पे गांव था हथनोरा, वहां पे आदि मानव का जो है जो सिर है वो पूरा पत्थर बन चुका है, ऐसा अवशेष वहां पे प्राप्त हुआ है। वह लगभग 6 लाख वर्ष पुराना है। इसका अध्ययन करा तो कितने लाख वर्ष पुराना है, 6 लाख वर्ष। यह भारत के प्राचीनतम आदि मानव अवशेष है और ये अभी तक क्या जितना भारत में खोज हुई है आदि मानव से संबंधित वो इसमें ये सबसे ज्यादा पुराना है। 6 लाख वर्ष पुराना जो है आदि मानव का जो कपाल जो मिला है वो 6 लाख वर्ष पुराना है। इस खोज से मध्य प्रदेश की प्राचीनता उजागर हुई है और कितना पुराने जो युग है जो मध्य प्रदेश में थे वहाँ तो मध्य प्रदेश की जो महिमा है वो अब पहचानी जाने लगी है कि कितने साल पुराने आदि मानव भी मध्य प्रदेश में रहे हैं। इस काल में मानव ने अपनी कलात्मक अभिरुचियों को भी व्यक्तिगत शैल चित्रों के रूप में की है। उस टाइम भी जैसे अभी के मानव जो है वो क्रिएटिव रहते हैं, नई नई चीजें बनाते हैं, तो हो सकता है उस टाइम के आदि मानव भी क्रिएटिव रहे हो, नई नई चीजें बनाई हो। तो प्रागैतिहासिक संस्कृतियों के लिए निम्न काल प्राप्त होता है। ठीक है, जो पाषाण काल है उसके अंदर भी अलग अलग काल थे, तो उसमें कौन कौन से काल है, पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नव पाषाण युग। ठीक है, 3 पाषाण काल के 3 खंड कर दिए, ये तीनों पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल।
फर्स्ट पढ़ते हैं पुरा पाषाण काल। प्रागैतिहासिक कालीन अवशेषों में पाषाण उपकरण प्राप्त हुए। पुरा पाषाण काल में जो है ये पाषाण के उपकरण मतलब पत्थर के औजार हमको प्राप्त हुए हैं। इन उपकरणों के आकार प्रकार एवं इन पर धार बनाने के लिए फलकीकरण के आधार पर इनको कई भागों में विभाजित किया है। जो औजार मिले हैं उनको धार बनाने के लिए और फलकीकरण, फलकी मतलब फलक, अलग अलग परत बनाने के लिए कई भागों में विभाजित किया जाता था। पुरा पाषाण काल में विकास के कई चरण देखे गए हैं। कालांतर में विद्वानों द्वारा पुरा पाषाण काल का विभाजन निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल एवं उत्तर पुरा पाषाण काल में किया गया है। इन कालों से संबंधित उपकरणों का विवरण उसी क्रम में मिलता है। अब देखो, पाषाण काल का फर्स्ट टाइप था पुरा पाषाण काल, और पुरा पाषाण काल को भी 3 भागों में फिर से विभाजित कर दिया, निम्न, मध्य और उत्तर। अब हम निम्न पुरा पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। इस युग में मनुष्य नदियों के किनारे के कगारों या पर्वत के कंदराओं में रहता था। या तो मनुष्य का रहता था या तो नदी के किनारे रहता था या पर्वत कंदराओं में, पर्वतों की जहाँ गुफाएं रहती थी, छोटी छोटी गुफाएं, वहां पे वो रहता था। इस काल के विशेष औजार जैसे बिना बेंट अथवा लकड़ी के बेंट के साथ उपयोग में लाया जाता था। हस्त कुठार हैंडेक्स था। हस्त कुठार मतलब हाथ से चलाने वाला जो कुठार रहता था, ठीक है, उसको बोलते थे। इसके अलावा खुरचनी, क्लीवर, मुष्टिकुठा, बेहुल तथा क्रोड़ भी इस काल के औजार हैं। अमरकंटक से लेकर होशंगाबाद तक नर्मदा के किनारे पुरा पाषाण काल के अनेक अवशेष मिले हैं। पुरा पाषाण के अवशेष चंबल, कुंडाला, पार्वती, बीना, बेतवा, नर्मदा, सोन नदियों एवं सीधी, शहडोल, सागर, जबलपुर, पूर्व एवं पश्चिम निमाड़, मंदसौर, विदिशा, होशंगाबाद, छतरपुर, रीवा, सिवनी, पन्ना, धार जिलों में मिले हैं। ठीक है, तो ये सब पुरा पाषाण, निम्न पुरा पाषाण काल के अवशेष जो है इन जिलों में और इन नदियों के किनारे मिले हैं। और ये जो थे ये सब उनके औजार थे, ठीक है, जो ये आपको नाम बताया गया है, खुरचनी, हस्त कुठार, तो ये सब आदि मानव द्वारा पत्थरों के औजार बनाए गए थे। अब मध्य पुरा पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। विद्वानों का मत है कि भारतवर्ष में निम्न पुरा पाषाण काल एवं उत्तर पुरा पाषाण काल के बीच एक मध्यांतर। विद्वान मतलब जिन्होंने अध्ययन किया है इसका, उनको लगता था कि निम्न पुरा पाषाण काल और उत्तर जो सबसे फर्स्ट वाला था और सबसे लास्ट वाला, इसके बीच में भी कोई एक टाइमिंग था जिसको उन्होंने मध्य पुरा पाषाण काल बोला। इस काल में उपकरण फलक बनाने में लगे हम छोटे हो गए। इस काल में क्या हुआ, जैसे ये पत्थर दिख रहे हैं निम्न में तो ऐसे थे, अब मध्य में आते हुए इनके फलक बन गए। फलक मतलब परतों में बनने लग गए और छोटे हो गए। ये तो बड़े बड़े थे लेकिन अब औजार जो है उनके छोटे हो गए थे। सन 1954-55 में नेवासा महाराष्ट्र में किए गए खोज एवं बाद में किए गए अन्य स्थानों में खोज में प्रमाणित हो गया है कि निम्न पुरा पाषाण काल युगीन औजार एवं मध्य पुरा पाषाण युगीन औजारों भिन्न थे। जो इन्होंने जो 1954-55 में महाराष्ट्र में जब खोज की थी तो उसमें ये प्रूव हो गया है कि निम्न पुरा पाषाण काल के और मध्य पुरा पाषाण काल के जो औजार थे वो अलग अलग थे। इस काल में बनाए गए औजारों की निर्माण कला भी भिन्न थी। निर्माण कला मतलब अलग टाइप से बनाए गए थे। कुछ औजार तो पूर्व संस्कृति के समान लंबे बनाए गए, परंतु इसके विपरीत कुछ 3 सेंटीमीटर से छोटे ही बने। कुछ तो ऐसे ही थे जैसे इससे बनते थे निम्न पुरा पाषाण काल में, ऐसे के ऐसे ही इसमें बनने लग गए। और कुछ जो थे औजार वो 3 सेंटीमीटर से भी छोटे थे। ये औजार जेस्पर, चार्ट, चर्च, फिलन, चाल्सिडोनी आदि उच्च कोटि के मुलायम पत्थरों से बनाए जाते थे। ये जो है ये जितने नाम आपको दे रखे हैं ये पत्थरों के टाइप से, तो इन पत्थरों से बनाए जाते थे औजार। बनाए जाने वाले औजारों में विभिन्न प्रकार की खुरचनियाँ, स्क्रेपर एवं बेधनी, बोरर प्रमुख है। खुरचनी मतलब कुछ खुरेदने की जो चीजें होती है, औजार होते हैं, उसे खुरचनी कहते हैं। मध्य प्रदेश में चंबल, बेतवा, नर्मदा, सोन इन नदियों की घाटियों में मध्य पुरा पाषाण काल युगीन औजार प्राप्त
हुए हैं। नदियों में भी बहुत सारे औजार प्राप्त हुए हैं। जबलपुर, सागर, मंदसौर, नरसिंहपुर, दमोह, सिवनी, सीधी, विदिशा, गुना, होशंगाबाद, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, उज्जैन आदि जिलों में मध्यपुरा पाषाण काल युगीन औजार प्राप्त होने वाले स्थल मिले हैं। इतनी जगह खोज हुई है तो यहाँ पे मध्यपुरा पाषाण काल के जो औजार है वो हमें प्राप्त हुए हैं। अब नेक्स्ट जो है वो उत्तरपुरा पाषाण काल। उत्तरपुरा पाषाण काल के देखो औजार बताए गए हैं इसके अंदर, और भी ज्यादा छोटे हो गए थे ये लोग। उत्तरपुरा पाषाण काल से संबंधित औजारों में ब्लेड, कॉर्ड, फलक, खुरचनी, बेदनी, समलंब, ब्लेड, उपकरण आदि अर्धचंद्राकार औजार है। अब इसके अंदर और थोड़ा सा शार्प हो गए थे औजार, छोटे हो गए थे और थोड़े मॉडिफाई हो गए थे वो। इन औजारों एवं उत्खननों से प्राप्त अन्य उपकरणों से प्राप्त होता है कि उत्तरपुरा पाषाण काल के निवासी शिकारों से प्राप्त विभिन्न पशु एवं मछली पर अपनी जीविका निर्वाह करते थे। क्या होता है जीविका निर्वाह करना, मतलब अपनी अपकीपिंग, अपनी लाइफ चलाना। तो ऐसे ही औजारों से उनका पशु पक्षी का या जीव जंतु का वो शिकार करते होंगे और इस पे उनका जीवन टिका हुआ होगा। लघु पाषाण औजारों के साथ पशु तथा मछली की हड्डियां इस बात के प्रमाण हैं। लघु मतलब छोटे, पाषाण मतलब पत्थर, तो छोटे छोटे जो पत्थरों के जो औजार होते थे और पशु और मछलियों की जो हड्डी मिली हुई है, इस चीज के प्रमाण है कि जो उत्तरपुरा पाषाण काल था उसके अंदर और भी मॉडिफिकेशन हो गया था। आभूषणों में मनके तथा सीप की बनी हुई वस्तु का भी मानव उपयोग कर रहे थे। उस टाइम भी ऑब्वियस है कि मानव जो है वो आभूषणों का जो है बहुत ज्यादा पसंदीदा रहते हैं उसके, तो उस टाइम भी लोग कुछ आभूषण धारण करते थे। तो मनके मतलब मोती टाइप के जो रहते हैं वैसे, और सीप से बनी हुई चीजों को मानव जो है आभूषण के रूप में उपयोग करते थे। इस काल के औजार पूर्वी निमाड़, शहडोल, मंदसौर, सीहोर, होशंगाबाद, गुना, ग्वालियर, रतलाम, इंदौर, मंडला तथा धार की जिलों में स्थित अनेक स्थानों से प्राप्त हुए हैं। जो उत्तरपुरा पाषाण काल है उनके जो स्थल है खोज में जो वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका के शिलाश्रयों से इस काल के अनेक शैल चित्र भी प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वहाँ पे बहुत सारे जो केव पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, वो गुफाओं में उस टाइम आदि मानव ने पेंटिंग की थी, तो वो पेंटिंग जो है वो उनके शैल चित्र अभी भी प्रसिद्ध है। अब मध्य पाषाण युग पढ़ते हैं। यह युग भूविज्ञान के नूतन काल से संबंधित है। नूतन मतलब नए, तो भूविज्ञान का जो नया काल था उससे मध्य पाषाण युग संबंधित है। इस समय हिमयुग समाप्त हो गया था। हिमयुग मतलब बर्फ वाला जो युग था, बर्फीला जो युग था वो समाप्त हो गया था। इस समय गर्म जलवायु का प्रारंभिक चरण था। जब गर्म जलवायु मतलब हवाएं चलने लगी थी, गर्म हवाएं, हिम युग जो है बर्फीला युग समाप्त हो चुका था। इस युग का मानव आखेटक एवं संग्राहक था। आखेटक मतलब होता है आरंभ करने वाला, तो इस युग में जो मानव था वह आरंभ करने वाला, और संग्राहक मतलब चीजों को इकट्ठा करने वाला था। मांसाहार के साथ कंदमूल फल सेवन करने लगा था। पहले तो वो कंदमूल ही खाता था, लेकिन अब वो जो है मांसाहार भी करने लग गया था। इस काल के उपकरण छोटे थे, जैसे हसिया, चाकू आदि। अब यहाँ पे जो औजार है वो और ज्यादा मॉडिफाई हो गए थे। अधिकांश उपकरण छोटी ब्लेड पर निर्मित मिलते थे, मतलब छोटी छोटी जैसे ब्लेड्स रहती है, काटने की जो चीजें रहती है उन पे ये बनाते थे। इसलिए इस काल के उपकरणों को लघु पाषाण माइक्रोलिथ कहते हैं। इस काल में मृद भांडों मतलब मिट्टी के बर्तन जो होते हैं पर चित्रकारी भी होती थी, जैसे अभी भी होती है, लेकिन उस टाइम से ये चीजें चली आ रही है कि मिट्टी के बर्तनों पे है वो चित्रकारी करते थे। बहुमूल्य पत्थरों पर निर्मित अनेक मन के आभूषणों के परिचायक है। बहुमूल्य मतलब बहुत जो ज्यादा मूल्य की चीजें जो थी, एक्सपेंसिव पत्थर जो थे, उन पे बहुत सारे उनके मोती मनके टाइप बनाए जाते थे, वो आभूषण के रूप में धारण किए जाते थे। इस काल से संबंधित शैल चित्र के प्रमाण भीमबेटका, आदमगढ़, सागर, पंचमढ़ी, रायसेन, नरसिंहगढ़, रीवा, सतना, ग्वालियर, शिवपुरी और भानपुरा में प्राप्त हुए हैं। ये इस टाइप के जो औजार दिए गए थे, ठीक है, तो अब और ज्यादा शार्प हो गए थे और छोटे हो गए थे औजार।
तो जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था ऐसे ऐसे काफी मॉडिफिकेशन होता जा रहा था। शैल चित्र, अब पिछले जो आपके पेज पे आया था शैल चित्र। शैल चित्र क्या होता है? चित्रित गुफाओं के मामले में मध्य प्रदेश देश में सबसे प्रसिद्ध है। चित्रित गुफा मतलब गुफाओं के अंदर पेंटिंग हुई जो है उसके लिए मध्य प्रदेश बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। शैल चित्रों को लेकर मध्य प्रदेश की गिनती विश्व स्तर पर है। ठीक है, शैल चित्र के लिए मध्य प्रदेश पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। विंध्य एवं सतपुड़ा की पहाड़ियों में हमारे प्रदेश में भारत के लगभग 75% शैल चित्र पाए जाते हैं। मतलब पूरे भारत के 75% सिर्फ मध्य प्रदेश में ही उपलब्ध है। आदि मानव द्वारा चित्रित गुफा चित्रों में उस युग की संस्कृति के तथा मानव की संपूर्ण गतिविधियों के दर्शन होते हैं। जो चित्र द्वारा जो है मानव जो है उस टाइम कोई भाषाएं तो चलती नहीं थी, तो चित्र द्वारा वो अपनी फीलिंग्स जो है उस टाइम की लाइफ स्टाइल जो है वो चित्र द्वारा समझाता था। ये गुफाएं सारे देश में फैली हुई, सारे प्रदेश में फैली है। विशेषकर ये पंचमढ़ी, होशंगाबाद, सागर, छिंदवाड़ा, छतरपुर, पन्ना, ग्वालियर, सीहोर, रायसेन, विदिशा, गुना, रीवा, मंदसौर और शिवपुरी में देखी जा सकती है। ये गुफाएं इन जगहों पर विशेष करके है। यहाँ पे आपको गुफाएं और शैल चित्र मिल जाएंगे। भीमबेटका तथा जावरा के चित्र समूह विश्व के सबसे बड़े चित्र समूह है। जो भीमबेटका में जो केव पेंटिंग होती थी इस टाइप से आदि मानव पेंटिंग्स करते थे इसके अंदर, और जावरा में भी है, तो ये विश्व में बहुत ज्यादा सबसे बड़े चित्र समूह में से एक है। ये भीमबेटका के गुफाओं के चित्र बताए गए हैं आपको कि किस टाइप से गुफाओं के अंदर आदि मानव पेंटिंग करता था। मध्य प्रदेश के मध्य पाषाण संस्कृति के औजार भी बड़ी संख्या में मिले। मध्य पाषाण युग जो था, अभी तक तो अपन ने पूरा पाषाण पढ़ा है, मध्य पाषाण युग के भी बहुत सारे औजार मिले हैं। नर्मदा घाटी में नरसिंहपुर, होशंगाबाद तथा महेश्वर में पाए गए हैं। मंदसौर, इंदौर, भीमबेटका, दमोह की सोनार तथा व्यारमा नदियों की घाटी में औजार मिले हैं। ठीक है, इतनी जगहों पर भी मिले हैं और नदियों के अंदर भी औजार मिले गए हैं। सोन नदी घाटी में लगभग 500 औजार प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही रतलाम, उज्जैन, सीहोर, भोपाल, जबलपुर, मंडला, सागर, छिंदवाड़ा, पन्ना, छतरपुर, गुना, धार आदि में भी मध्य पाषाण कालीन अवशेष मिले हैं। ये इतनी जगह तो जो हमारे प्रदेश की इतनी सारी जगह पर भी मध्य पाषाण के जो है चिन्ह हमें निशान प्राप्त हुए हैं। उत्खनन में ऐतिहासिक काल की पुरातत्व सामग्री बड़ी संख्या में खोजी जा चुकी है। उत्खनन मतलब खुदाई, तो खुदाई में ऐतिहासिक काल की जो पुरातत्व पुरानी जो सामग्री है वो बहुत बड़ी संख्या में हमें प्राप्त हुई है। भोपाल के निकट भीमबेटका, जिला रायसेन, होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ की गुफाओं तथा सागर के निकट की पहाड़ियों और मुरैना जिलों के पहाड़गढ़ के निकट में प्राप्त शैल चित्रों से उस समय की मानव की कलात्मक अभिरुचि एवं जीवन शैली के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। जो उस टाइम आदि मानव जो केव पेंटिंग करता था तो वहां पे हमको पता चलता था कि उस टाइम भी व्यक्ति कितना क्रिएटिव होता था, है ना, क्राफ्ट में उसकी कितनी ज्यादा रुचि थी और उसकी लाइफ स्टाइल कैसी थी, ये हमको पता चलता है। अब नवपाषाण युग, ठीक है, यह वह समय था जब मानव घुमंतु या खानाबदोश जीवन से सामाजिक जीवन की ओर बढ़ रहा था। अभी तक तो क्या होता था, मानव जंगलों में रहता था, कंदमूल मांस खाता था, गुफाओं में रहता था। अब क्या हुआ कि मानव जो है सामाजिक जीवन की तरफ, समाज की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, समाज का निर्माण होता गया, ऐसे ऐसे व्यक्ति जो है खानाबदोश और घुमंतु, खानाबदोश मतलब जंगल में रह के खाना खाने वाला, घुमंतु मतलब जगह जगह पे घूमने वाला, तो ऐसी जीवन शैली को छोड़ के वो सामाजिक जीवन की ओर बढ़ रहा था। मध्य प्रदेश के नवपाषाण काल के घोट अच्छी तरीके से तराशे गए एवं चमकाए गए औजार एरन, जबलपुर, सागर, दमोह एवं होशंगाबाद आदि में मिले हैं। नवपाषाण काल के जो औजार है वो भी इन जगहों पर प्राप्त हुए हैं। इस युग में कई विधाएं प्रारंभ हुई। इस युग में बहुत सारी विधाएं भी थी, है ना, अलग अलग टाइप की विषय उन्होंने खोज की थी और किस टाइप से अलग अलग वस्तुएं बनाई थी, हम आगे पढ़ते हैं। अब आदि मानव भ्रमणशील जीवन छोड़कर एक निश्चित स्थान पर रहने लगा था। घूमना छोड़ दिया था उसने, एक जगह रहने का स्थान उसने बना
लिया था। इस युग के उपकरण पॉलिश युक्त एवं चमकीले थे, है ना। जो लास्ट युग था नवपाषाण युग, इसमें जो है व्यक्ति जो है वो पॉलिश करने लग गया था पत्थरों की, बिल्कुल पॉलिश वाले पत्थर और चमकीले पत्थर जो है इस टाइम पे औजार जो थे उसके चमकीले होते थे। इस युग के उपकरणों में सैल्ट, कुल्हाड़ी, वसूला, चिजेक, रचक, घन और ओप करने वाले उपकरण प्रमुख है। ये इतने सारे उपकरण उसने इस युग में खोज लिए थे। इन उपकरणों के साथ अस्थि निर्मित पॉलिश युक्त उपकरण भी मिलते थे। हड्डियों से जो निर्मित होते थे तो उसकी पॉलिश करके वो औजार बना लेते थे, जिनमें रोटो, हेडकिस, हुक, रिंग, पॉइंट आदि ना, ये सब भी औजार थे उसके। नवपाषाण युग के उपकरणों के अध्ययन से प्राप्त होता है कि इस काल के मनुष्य सभ्यता के दृष्टिकोण से प्रगति की ओर अग्रसर हुआ। अग्रसर मतलब आगे बढ़ना। तो नवपाषाण युग का जो अध्ययन हुए थे, वहाँ के जो औजारों के अध्ययन हुए हैं, तो उसमें पता लगा है कि मनुष्य जो है अब नए तरफ से संस्कृति की नए दौर की ओर, नए दृष्टिकोण की ओर आगे बढ़ रहा था। इस काल में मनुष्य ने कृषि कार्य का ज्ञान प्राप्त करा। एग्रीकल्चर यहाँ से शुरू हुआ था। पशुपालन प्राप्त किया, पशुपालन भी करने लग गया था। भेड़, बकरियों, मुर्गियों, जो भी उस टाइम पशु थे उनको पालने लग गया था। एवं मृत भांड, मिट्टी के बर्तन जो थे उस कला का आविष्कार किया था, मिट्टी के बर्तन बनाने लग गया था। वस्त्र निर्माण, गृह निर्माण और अग्नि का प्रयोग सीखा। कपड़े पहनने लग गया था, कपड़े कैसे बनाते हैं वो सीखने लग गया था। गृह निर्माण, घर कैसे बनाते हैं, और अग्नि का प्रयोग, आग का किस किस तरह से उपयोग किया जा सकता है, ये उसने इस युग में सीखा था। इस प्रकार नवपाषाण युग में वर्तमान सभ्यता के अनेक अंगों का बीजारोपण हुआ। इस प्रकार जो है नवपाषाण युग में बहुत सारी चीजें व्यक्ति ने सीखी और अनेक विकास करता गया। अब लास्ट आता है अपना ताम्रपाषाण युग। विश्व के अन्य भागों की तरह भारत में भी पाषाण उपकरणों के साथ साथ धातु उपकरणों का प्रयोग हुआ, है ना। पत्थरों के औजार तो रहते ही थे, लेकिन धातु के औजार भी आने लग गए। लोहे के औजार या तांबे के औजार या पीतल के औजार, तो धातुओं का उपयोग भी औजार के रूप में होने लगा। तांबा सर्वप्रथम उपयोग में लाया गया। जो तांबा था उससे सबसे पहले औजार बनाया गया। अतः इस युग को ताम्र युग कहा जाता है ना। तांबे को जो है संस्कृत में ताम्र बोलते, तो इस युग को ताम्र युग कहा गया। कालांतर में यह मनुष्य ने यह अनुभव किया कि अति कठोर कार्यों के लिए तांबा उपयोगी नहीं है, क्योंकि तांबा बहुत मुड़ जाता है, बहुत ज़्यादा अगर आप ताकत लगाओगे तो मुड़ जाएगा। तो बाद में मनुष्य को ये पता चला कि बहुत ज़्यादा अगर कोई कठोर काम करना है तो तांबा उपयोग में नहीं ला सकता। अतः इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए मनुष्य ने तांबे से मिश्रित धातु से कांसे का आविष्कार किया। ठीक है, कुछ और धातु मिला के तांबे के अंदर और कांसे का आविष्कार हुआ, ब्रॉन्ज जिसे बोलते हैं। यह युग कांस्य युग के नाम से जाने लगा। कांस्य युग जो है उसके नाम से जाने लगा क्योंकि कांसे का जो है आविष्कार हो चुका था। ताम्रपाषाण काल में मध्य प्रदेश की नर्मदा, चंबल एवं बेतवा के तट पर मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की समकालीन सभ्यता के अवशेष, कायथा एवं दंगवाड़ा, उज्जैन जिला, आवरा एवं महार, मंदसौर, पीपलिया, लोरका, रायसेन, एरण, सागर, महेश्वर, नवदा टोली, पश्चिम निमाड़, बैसनगर, विदिशा आदि में बड़ी संख्या में मिले हैं। ताम्रपाषाण युग के औजार जो है वो इन स्थानों पे मिले हैं। इस प्रकार मालवा क्षेत्र में ताम्रपाषाण संस्कृति की धरोहर भी प्राप्त हुई है। तो अब हमें पता चला है कि मालवा में ही ताम्रपाषाण युग जो है वो शुरू हुआ था। इस काल में मानव की क्रियाकलापों में बहुत से परिवर्तन दिखाई देने लगे। अब क्या है, मानव के क्रियाकलाप भी अलग अलग तरीके के हो गए। इस समय मानव पक्के मकान बनाने के लिए ईंटों का निर्माण करने लगा। पहले तो कच्चे होते थे, मिट्टी के बनाते थे, लेकिन अब जो है वो ईंटों के बनाने लगा हो। इसके अलावा उद्योग धंधे व्यापार भी करने लगा, बिजनेस भी सीख गया था व्यक्ति। धर्म के प्रति उसकी आस्था बढ़ी, ठीक है, और उसने पूजा प्रार्थना करना शुरू कर दिया। वो धर्म में भी उसकी तरह, भगवान की तरफ भी उसकी रुचि जाने लगी और उसने पूजा पाठ शुरू कर दी थी। इसके साथ ही नृत्य, संगीत एवं पारिवारिक जीवन के विभिन्न दृश्य भी इस युग के मानव जीवन में होना पाया गया है। इसके अलावा नृत्य, संगीत में, डांस में, इसमें भी पारिवारिक जीवन में उसकी जो रुचि है वो बढ़ने लगी थी। ठीक है,
तो यहाँ हमारा जो लेसन एंड होता है। अब इस क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सेंड कर दूंगी। इस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश में जो है किस प्रकार से पाषाण युग और ताम्र पाषाण युग जो है क्या क्या इसके इतिहास था वो हमने पढ़ा है अभी। अब क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सेंड कर रही हूँ।